स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सभी प्रत्याशी, चाहे वो सभासद उम्मीदवार हों या फिर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, अपनी पूरी तैयारी के साथ, टीम के साथ दिन और रात मेहनत कर माहौल अपने पक्ष में कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गंगो नगर पालिका परिषद में, और यहाँ जो शख्स आप देख रहे हैं ये पूर्व सभासद है इंतज़ार उर्फ लालू। ये गंगो नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 से सभासद रह चुके हैं। एक बार फिर मजबूती के साथ ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनसे जानने की हम यही कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर किस तरह का जो है विकास कार्य होना है और इनकी किस तरह की इस वार्ड पर एक बार फिर तैयारी है। इनके बारे में अगर बताएं आपको तो पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद के बहुत करीबी हैं। उनके कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती आती है, और जब जब उन्होंने ज़रूरत पड़ती है तो ये पहली पंक्ति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नज़र आते हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं चंद शब्दों में और 2-3 सवालों के साथ। सबसे पहले इंतज़ार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत। किस तरह की तैयारी है? अब तो तारीख नज़दीक है। नोमान मसूद के कट्टर समर्थकों में आपकी गिनती आती है। आपका वार्ड नंबर 15 काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ इंतज़ार हराओ अभियान नहीं है, यहाँ पर किसी और को हराओ अभियान चल रहा है। देखिए, ये तो जनता तय करेगी कौन कब कहाँ क्या बन जाए, इसका मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता। कब क्या स्थिति रहे, अभी मैं कह दूं कि मैं बिल्कुल तैयारी में हूँ। हाँ, तैयार हूँ, पार्टी के लिए 24 घंटे समर्पित रहता हूँ। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। यहाँ से और भी दावेदार हैं आपके लिए? तो हमारे सामने कितने दावेदार हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपकी पार्टी से नहीं, हमारी पार्टी से कोई दावेदार। सिंगल दावेदार है ना आप? सिंगल दावेदार हैं। तो फिर कुछ संशय नहीं है ना, आप तो बिल्कुल कमर की। नहीं, अगर हमारा कोई साथी पार्टी का टिकट मांगता है और पार्टी हमसे ये कहती है कि आप बैक करें, तो हम तैयार रहते हैं। यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं। अगर नोमान मसूद का इशारा ये हुआ कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो आप तुरंत बैक हो जाएंगे? जी। किस तरह का आपका 2012 से 17 का आपका प्लान रहा? किस तरह से आपने इस वार्ड पर काम किया, और अगला फिर प्लान 17 से अब 22 तक जो प्लान चला, मौजूदा स्थिति क्या है और पहले क्या थी? पहले देखिए इसराइल भाई, सबसे पहले स्थिति ये थी वार्ड के अंदर, जब मैं 12 में पहली बार चुना गया तो सबसे पहले मैंने कुरेशान चौक को जो हालात देखे, तो वहाँ से बड़ा ट्रैफिक गुजरता है। कुरेशान चौक से बड़ा वाहन गुजरता है, क्योंकि करनाल हाईवे यहीं से होकर गुजरता है। उस चौक की हालत ये थी कि पूरी गाड़ी उस चौक के अंदर पानी और कचरा भरा हुआ था। मैं चुनने के बाद ही फ़ौरन चेयरमैन साहब की सौजन्य से वो चौक तैयार कराया। उसके बाद में साइड इंटरलॉकिंग ले लो, या कब्रिस्तान का बरामदा ले लो, या पाइपलाइन हो, या बिजली की व्यवस्था हो, ये सब काम कराए। और जो टूट फूट रह भी गई उसके बाद भी मैं कराता रहा। 5 साल से मैं जनता के बीच में ही हूँ। गया नहीं, टिकट नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने काम सौंप के रखे उसी तरीके से। जिम्मेदारी बराबर निभाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब 17 से 22 का जो ये प्लान चला, इसमें और आपके प्लान में कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैं काफ़ी प्लान में फ़र्क आया। फ़र्क क्या, बिल्कुल ही 0% हो गया। लेकिन अब फिर मुझे बोलना पड़ा। मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट रखी, चेयरमैन साहब ने मुझे 2 सड़कें अभी मौजूदा हाल में दी हैं। अभी वार्ड के अंदर भी 16 लाख की अभी पास कराई है, उस पर भी काम चल रहा है। इधर ये 55 लाख रुपए का कुरेशान चौक से और गुलाम औलिया चौक तक का काम दिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, मौजूदा सभासदों ने ये नहीं देखा कि वार्ड की स्थिति या महल्ले की स्थिति क्या है। सिर्फ ये देखा अपना फ़ायदा। गए एसडीएम के यहाँ, एक एप्लीकेशन लगाई और चले आए। वो तो जब भी जिस वार्ड में भी, इस वार्ड के अलावा भी जिस वार्ड में भी कहीं कमी उनको नज़र आती है तो हर वक्त वो तो खड़े रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अपने ही वार्ड में उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, कोई एक गली बताए मुझे भाई, कोई एक गली, कोई एक सड़क, कोई एक नाली, कोई एक जाल, ऐसा तो बताया मुझे कि वो कराया, कि वो लाइटें फिट करा दियो। नई सवेरा योजना के तहत मैंने लाइटें लगवाई थी 2012 में। जब मैं चुन के आया तो नई सवेरा योजना के तहत चेयरमैन साहब ने हमारे 2 रोड, ईदगाह रोड और दूसरे रोड पे खंबे लगवाए थे नगर पालिका के। वहाँ लाइटें लगवाई।
अब जब लाइटें अब आई तो मौजूदा सभासद ने उस पर एतराज़ जताया, और एतराज़ भी इस कदर जताया कि उतरवाइए उनको, जंगल में लाइटें लगवा रखी, जंगल में लाइटें लगवा रखी, इनको उतरवाइएगा। नहीं, एक बात बताइए, चेयरमैन तो आपका ही है ना? जब चेयरमैन आपका है तो जाहिर सी बात है उनके विरोध करने से क्या होगा, काम तो फिर भी होगा ना यहाँ। नहीं, एक बवाल इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के लोगों को साथ लेके मेरे खिलाफ एक संचलन पूरे अधिकारियों के बीच में आके गिरफ्तार करिए, ये करिए, वो करिए। अगर मैं काम करने के लिए चलता हूँ तो काम भी नहीं करने दिया गया। वार्ड के लोग वांछित रह गए कामों से। किसी एक की, गरीब लोग बेचारे किसका दर्द ठुकरा मैंने। मौजूदा सभासद है तो कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी बनती है उसकी कि मैं एक मोहर मार दूं। लोग परेशान रहते हैं मोहर के लिए भी, और तो बहुत बड़ी चीज़ रही। ये तो बड़ा आरोप है आपका। ये तो आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। ये वार्ड में निकल के पता करिए आप। मैं कोई खुदा न खास्ता आरोप नहीं लगाता किसी को, ना मैं इतनी हैसियत रखता हूँ कि मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप करूँगा। हाँ, जो होगा वो मैं बोलूँगा। जब भी हम उनको देखते हैं, उनकी हर रोज़ वीडियो आती हैं, ये तो बात समझ से बाहर है कि वो अपने वार्ड में ही अगर काम नहीं करा पा रहे तो फिर बाहर कैसे उंगली उठाते हो? बाहर भी बहुत सारी वीडियो आती है। कौन सा काम कराया मुझे पता तो चले, वार्ड के लोगों को ये पता तो लगे कि हाँ भाई ये काम करा के आए हैं हम। मैंने बोला ना कि मैंने बरामदा कराया, अभी कब्रिस्तान में मेरा काम चल रहा है, जाके चेक कर लें। गुलशान चौक से ले गए गुलाम ओलिया चौक तक काम चल रहा है, चेक कर लें। 55 लाख रुपए की सड़क है। मैं ठोक के, छाती ठोक के बोलता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। कोई किसी भी सभासद से ये तो पूछ लें कि फला काम कौन सा कराया भाई। नहीं, क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा, सभासद वो है यहाँ के, भले आप काम करें। क्रेडिट कोई भी ले, मुझे काम से मतलब है इसराइल भाई, मुझे काम से मतलब है, ना कि क्रेडिट से। क्रेडिट के झंडे नहीं चाहता मैं। और कभी आपने देखा भी नहीं होगा मुझे फेसबुक पर लाइव ये वो ना, काम करना है सिर्फ आवाम का। अच्छा, अभी 5 साल बीत गए पूरे, ये 5-4 दिन रहे बाकी। अब राउंड लगने शुरू हुए तो लोगों ने खुद नहीं बोल दिया उनसे कि कहाँ है भाई 5 साल से। अच्छा जी, बताइए क्या कहेंगे उस चीज़ को। अब क्या लगता है आपको, जनता उनको नकारेगी आपकी जिस तरह से आप उनके बारे में बता रहे हैं? नकारेगी नहीं, जनता ने नकार दिए हैं। अच्छा, पहले ही। हाँ। क्योंकि मैं जिस गली जिस रोड पे जा रहा हूँ वो बार बार मुझे एक ही चीज़ से उकसा रहे कि आप अगर नहीं आएंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मैं कहा भाई मेरे बस से बाहर है ये काम, जो आप मुझे बता रहे हो ये काम मेरे बस से बाहर है। हाँ, पार्टी मुझे आगे बढ़ाएगी तो मैं बढ़ूँगा। किस तरह का आश्वासन अब नोमान मसूद की तरफ से आपको है? आपको लगता है कि आपको जो है सपोर्ट करेंगे आपको? जी, पूरा 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 पूरे नगर पर अगर बात करें, नगर पालिका परिषद में किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है नोमान मसूद के पक्ष में? आप उनके दायां हाथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलते हैं, और विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ अपनी दावे पूरे जीत के साथ और हर मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। किस मुद्दे पे? कभी सफाई व्यवस्था को लेकर, कभी पानी व्यवस्था को लेकर। सफाई व्यवस्था की बात सुन लीजिए, आप खुद भी देखते हैं रोडों का हाल क्या है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। रही बात बरसात का पानी, मैं अल्लाह में से रोज़ पल्ला पसार के पानी मांगता हूँ। हाई कोर्ट के अंदर पानी भर गया, मैंने भर दिया क्या? अच्छा। बरसात जब गिरेगी तो पानी तो कहीं ना कहीं 10 मिनट आधा घंटा रुकेगा, खुद के बगड़ से निकाल देना। ये कह देना कि नकासीबा इस पा उस पा हम काम कर रहे हैं, खाली इस चीज़ से आवाम संतुष्ट नहीं होती। आवाम संतुष्ट होगी जब आप धरातल पे काम करेंगे। यानी इसका मतलब 12 से और 17 के प्लान में भी यहाँ कमियां रह गई थी आपके प्लान में? नहीं, मेरे प्लान में कोई कमी नहीं। हाँ, आवाम की मांग बढ़ती रहती है। अच्छा, उसे हम पूरा करते रहते हैं। यानी देखिए, इंतज़ार और लालो ये वो सभासद हैं जो बड़ी घुमा फिरा कर अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा अन्य और क्या कमियां यहाँ हैं? जनता ने अगर आपको दोबारा मौका दिया और जनता ने आपको चुनकर भेजा तो यहाँ क्या कमियां हैं जो पूरी होनी है? जनता की जो कमियां नहीं, मांग रहती है। देखिए, सबसे बड़ी मांग यहाँ क्या है, इन लोगों को बेचारों का
कोई बड़ा काम नहीं है, छुटर पुटर के काम है। क्या कि राशन कार्ड वो हमारे स्तर से बाहर है, लेकिन हम उसके लिए भी 24 घंटे समर्पित रहते हैं। चल भाई तेरी यहाँ से ऐड करा देते हैं, वहाँ जाके अधिकारी से संपर्क करके लो जी इनका ये काम है, इस तरीके से करा देते हैं। रही बात इसकी, पुलिस थाने में कोई किसी को नाजिए सताया जावे तो हम समर्पित हैं। बीच बीच में आपके ऊपर भी पुलिस थानों को लेकर बहुत सारे आरोप लगते देखिए हैं। ये तो बड़े बड़ों के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है। जो लोग ये समझते पिछले हैं, दिनों भी आपका पूरा नाम चर्चाओं में रहा यहाँ चर्चा में वो बीजेपी, वो ही तो कह रहा हूँ ना, विपक्ष ने क्या किया कि बीजेपी के साथ में खड़े हो गए। आप खुद देख सकते हैं, लाइव चला है, बीजेपी के लोगों को साथ लेके मुझे गिरफ्तारी का पूरा डर दिखाया गया, पूरा डर दिखाया गया। लेकिन मैं इस चीज़ से कभी ना तो हटा ना मैं हटूंगा। क्यों? ना मैंने कभी गलत किया ना करूंगा। हाँ, सही बात के लिए मैं हटूंगा, उसमें चाहे भले ही मेरी जान जाए या मुझे कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अभी कुल कितने उम्मीदवारों का जो है यहाँ पर सामने आ रहे हैं, कितने उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं अभी? हमें नहीं पता, यहाँ तो तैयार हैं, लेकिन इंतजार लालू तैयार है। तैयार। चलिए, वार्ड नंबर 15 से गंगो नगर पालिका परिषद में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये इंतज़ार कुरैशी उर्फ लालू मेंबर के नाम से ये बहुत मशहूर है गंगो के अंदर। नोमान मसूद जब भी आपको नज़र आएंगे तो शायद है वो अकेले नज़र आएं, ये साथ में ज़रूर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। वार्ड नंबर 15 पर दानिश कुरैशी एक युवा यहाँ से सभासद है। किस तरह से संतुष्ट या असंतुष्ट यहाँ की जनता, ये इस वार्डवासी उनसे हैं, ये तो समय बताएगा। आने वाला वक्त इस वार्ड पर एक बार फिर किसका होगा ये भी समय बताएगा। लेकिन अपने पूरे दावों के साथ और एक नई उम्मीद के साथ एक बार फिर ताल ठोकते हुए इंतज़ार लालू नज़र आ रहे हैं। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।